नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम पर। तो बच्चे, आप सभी लोग को बैक टू बैक मैराथन क्लासेस मिल रही हैं, आप लोग क्लासेस कर भी रहे हो, है ना। तो और क्या है कि आप लोग जो तैयारी है काफी ठीक ठाक हो चुकी है, ठीक है। अभी अभी भी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी रिवीजन जरूर करिएगा, लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत जरूरी होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि आपकी तैयारी तो अच्छी ठीक ठाक हो चुकी है, लेकिन अगर आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो तो एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मोर अपडेट के लिए, ठीक है। बाकी आप सभी को पता होगा जो एनसीडी कॉन्सेप्ट है, एनसीटी आईटीपी के लिए इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और आप अगर आपको कोई दिक्कत आती होगी तो आप इस नंबर पे 9651222240 पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शिफ्ट और टाइमिंग। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यह आ रही है, बच्चे सोच क्या रहे हैं कि सर शिफ्ट 1 में अगर एग्जाम होता है तो क्या शिफ्ट 2 में जो एग्जाम होगा, अगर दोनों मान लीजिए किसी भी पेपर इजी आता है और शिफ्ट 2 मान लीजिए डिफिकल्ट आता है, तो क्या सर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है? बच्चे देखिए, नॉर्मलाइजेशन की कोई समस्या नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एनटीए के एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, और खास तौर से एनसीटी के एग्जाम में। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो रियल में जो आपके स्कोर होंगे वही आपके स्कोर माने होंगे। नॉर्मलाइजेशन वाली कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, चाहे आपका एग्जाम शिफ्ट 1 में है चाहे शिफ्ट 2 में हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। बात क्या है? देखिए, पहली बात कि अगर आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो तो पहली बात ध्यान रखिएगा, आपको पहुंचना होगा एग्जाम सेंटर पर आपके टाइमिंग से 1 घंटे पहले। जैसे हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चे, आपका जो एग्जाम है 29 अप्रैल को एग्जाम है, और एग्जाम जो होगा ना वो सीबीटी मोड में होगा। अब सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, आपको मिलेगा एक सिस्टम, कंप्यूटर मिलेगा, और उसी में आपको एग्जाम देना होगा। अब देखिए, आपको डरना नहीं है कि सर कंप्यूटर में पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, सर हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे होता है। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है कि आप उस वीडियो को जाकर देख लेना कि किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम होती है। बाकी देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, पहली बार जब सेंटर पे जाओगे ना आप, तो जो वहां के कोऑर्डिनेटर होते हैं वो अच्छे से आपके साथ व्यवहार करेंगे, सारा चीज आपको बताएंगे अच्छे से, हो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सारा चीज अच्छे से बताएंगे, वही आपका एग्जाम दिलवाएंगे, आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो पहली बात, आपके जो अंदर की डर है उसको भगा दीजिए कि सर सीबीटी में एग्जाम होगा, कंप्यूटर से एग्जाम होगा, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आप दे पाएंगे, परेशान मत होइए आप लोग। एक देखिए, एक क्लासरूम होता है, उसमें 3-4 आपको बताने वाले होते हैं कि हाँ ऐसे दो, ये करो वो करो, सारा चीज आपको बताएंगे, और आप खुद से ही पूछ सकते हो, वो आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। देखिए, जो शिफ्ट 1 का एग्जाम है वो बच्चे 9 से लेकर 12 बजे तक है, यानी सुबह 9 से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप सभी का 3 घंटे का एग्जाम होता है। आप सबको पता होगा 3 घंटे में आपका एग्जाम होगा, 180 मिनट में आपका एग्जाम होने वाला है। और यदि आप आते हो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलने वाला है, ठीक है। यानी 3 घंटा यानी 200 मिनट आपको मिलने वाले हैं, 3 घंटा 20 मिनट, है ना। बाकी अगर जिन बच्चों का एग्जाम शिफ्ट 2 में है, आपका एडमिट कार्ड आया होगा, वहां पे आपको शिफ्ट बताया गया होगा कि आपका शिफ्ट 1 में एग्जाम है कि शिफ्ट 2 में एग्जाम है, बताया गया है ना जी। और यदि आपका शिफ्ट 2 में एग्जाम है तो आपका जो एग्जाम टाइमिंग है वह शाम को 3 बजे से 6 बजे तक है, और टाइमिंग जो है सेम है, 180 मिनट मिलेगा। और यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो बच्चे आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे एक लेते हैं एडमिट कार्ड। एक बच्चे का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में यहाँ पे देखो सारा आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, और कौन सा सब्जेक्ट आप कौन से मीडियम में दे सकते हैं वो आपको बताया गया है। आप लोग जो फॉर्म भरे होंगे वहां पे आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा कि लाइक अगर आपको हिंदी में एग्जाम देना है तो हिंदी सिलेक्ट किए होंगे, अगर आपको इंग्लिश में देना होगा इंग्लिश सिलेक्ट किए होंगे, अगर आपको उड़िया में देना है उड़िया सिलेक्ट किए होंगे। और यदि आप देखिए इंग्लिश के अलावा, यदि बच्चे आप लोग इंग्लिश के अलावा कोई अदर लैंग्वेज अगर ऑप्ट किए होंगे कि सर मुझे हिंदी में देना है, उड़िया में देना है, बंगाली में देना है ना, इस तरह से असमी में देना है, अगर इस तरह से सिलेक्ट किए हैं तो आपको जो पेपर मिलेगा वो आप इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। यानी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, सॉरी इंग्लिश सब्जेक्ट पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सभी बच्चों को मिलने वाला है। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फॉर्म भरे होंगे कि मुझे सर इंग्लिश में एग्जाम देना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो मीडियम वाली समस्या आपका मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने हिंदी में भरा है सर मुझे हिंदी में ही देनी है, तो हिंदी का ही मिलेगा आपको, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा। यहाँ बच्चे का दिया हुआ शिफ्ट 2, लेकिन यहाँ पे देखो बोला गया है कि जो रिपोर्टिंग टाइम होंगे, एंट्री टाइम एट सेंटर, कब आपको एंट्री मिलने वाला है, तो आपको 1 बजे, अगर जिन बच्चों का एग्जाम दोपहर टाइम होगा 3 बजे से है, 3 से 6 है, उन बच्चों को 1 बजे से एंट्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक एंट्री मिलेगा?
तो 2:30 बजे तक, यानी 2:30 तक आपको एंट्री मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर 2:30 से आप ज्यादा टाइम किए, अगर मान लो आप 2:31 कर दिए, तो आप समझ जाइए एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कोशिश करिएगा आप अपने टाइमिंग से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। अगर आपका एग्जाम 3 बजे से है तो आप 2 बजे सेंटर पे किसी भी हाल में पहुंच जाइएगा, और यदि आपका एग्जाम 9 बजे है तो आप 8 बजे तक किसी भी हाल में अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया है सेंटर कि कहां पे आपका एग्जाम होने वाला है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने क्या आ रही है कि सर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है। कुछ नहीं करना है, आपका जो एडमिट कार्ड आया हुआ है, आप अपना एडमिट कार्ड का पहला पेज जो है डाउनलोड करिए, और पहले पेज जैसे ही डाउनलोड करेंगे ना, इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यही होता है आपका, देखिए यहां से लेकर ये आपका जो है ना, यह आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसी को आपको भरना है बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब भरना कैसे जान लीजिए, यहाँ पे आपको नाम भरना है, जैसे आई करके है, जैसे मान लो मेरा नाम विकास है, ठीक है, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं विकास भर दिया। रेजिडेंट ऑफ, मान लीजिए मैं सोनभद्र जिले से हूं, अपने जिले का नाम भरना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना जिला का नाम भर सकते हैं। अब देखिए आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड फ्रॉम रीचिंग द सेंटर, यानी कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम जो फोटो अपलोड करा है, वही फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है। ये नहीं कि बनाने लगे स्केच से, पेंसिल से नहीं बनाना, ध्यान रखिएगा। आपको उसी फोटो को लेई के माध्यम से, गोंद के माध्यम से, गम के माध्यम से आपको चिपका लेना है। ठीक है, और यदि आपके पास वो फोटो नहीं है तब क्या करोगे, अगर मान लो जो फॉर्म भरे ऊपर में जो फोटो यहाँ पे दिया रहता है वो फोटो आपको पास नहीं है, तो क्या एग्जाम नहीं दे पाओगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप एग्जाम दे पाओगे, आप किसी भी फोटो को लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप दूसरा फोटो लगाते हो तो आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम से लगभग 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि वहां के जो कोऑर्डिनेटर होंगे ना, उनको बताना पड़ेगा आपको, जैसे मेरे पास फोटो नहीं है, मैं एग्जाम देना चाहता हूं, तो वो आपको मतलब अच्छे से आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, वो आपको देने देंगे एग्जाम, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो फोटो है चाहे नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, फोटो है कोशिश करिएगा वही फोटो आप लगाना होगा, आपको कोशिश करिएगा, और अगर आपको नहीं है तो आप दोबारा भी उस फोटो को निकलवा सकते हैं, फोटो से फोटो बन जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना, इस बात का ध्यान रखिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब, आपको करना क्या होगा, जाना होगा साइबर कैफे में, चाहे कहीं भी जाइए, जो अब बच्चे थंब लगाते हैं ना, जो सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, वो वाला आपको थंब लगाना होगा लेफ्ट से, राइट नहीं, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे थंब लगाना होगा, और थंब लगा देंगे आप आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको साइन करने की बात, सिग्नेचर की बात करेंगे, सिग्नेचर नहीं करना है, आपको सिग्नेचर करना होगा आपके एग्जाम हॉल में जाने के बाद, जो आपके वहां पे जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो आपको एग्जाम दिलवा रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको बोलेंगे साइन करने के लिए, सामने साइन करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, पहले साइन करके मत जाइएगा। यहाँ पे मेंशन करा है द एबव अंडरटेकिंग हैज टू फिल ऑफ इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर। आपको कैंडिडेट सिग्नेचर के अलावा सारा चीज आपको भर कर जाना है। तो आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसके अलावा एक बच्चे की समस्या एक और थी कि सर मान लीजिए मुझे नकाब वगैरह पहन कर जाना है, सर मान लीजिए मुझे माला वगैरह पहन के जाना है, सर मुझे तलवार लेकर जाना हुआ है, ठीक है, जो सिख लोग होते हैं, ठीक है, इस तरह से लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका एडमिट कार्ड दिया है, नीचे आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, 9 नंबर पर जब आप आओगे ना, यहाँ पे देखो लिखा है इफ रिलीजियन कस्टम रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थ्रू चेकिंग एंड मैंडेटरी फिक्सिंग। यानी कि अगर आपको सारी चीज ले जाने हैं, धार्मिक चीजें, तो आप सेंटर पर पहले पहुंचना और अच्छे से आपकी चेकिंग करी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको वंचित करा जाएगा, कोई एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करें सर नकाब वगैरह पहन के जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए आपको सेंटर में पहले पहुंचना होगा। ठीक है, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचे, अच्छे से चेकिंग करी जाएगी, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको और क्या चीजें जाननी है। आपको देखिए अगर आप पानी का बोतल ले जाना चाहते हैं, वाटर का बोतल ले जाना चाहते हैं, तो बोतल जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखोगे मेरे सामने बोतल आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस पार से उस पार दिखाई दे रहा होगा, यह बोतल आपके पास चल सकता है। बाकी अगर आप बंद बोतल लेकर जाओगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। उसके अलावा आप एक पेन रख लेना अपने पास, पेन देखो ब्लू या ब्लैक कुछ भी रख लेना, क्योंकि पेन जो आपको ले जाना है ना वो रफ वर्क करने के लिए, यानी आप वहां पे सॉल्व करोगे, आपको पेज नहीं ले जाना है, पेज आपको अंदर ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए पेज आपको अंदर ही मिलेंगे, मात्र आपको पेन ले जाना है।
पेन भी वैसे बहुत जगह मिलता है और कई जगह नहीं मिलता है, तो पेन रख लीजिएगा। अगर अलाउ करते हैं तो पेन ले जाइएगा, और पेन भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या फिर जो 3 रुपए वाला आता है जिसलिए आप लिको फिको बोलते हो, उसको धर लेना आप लोग, ठीक है। तो पेन ले जाना, अगर नहीं करते हैं तो बाहर रख देना पेन, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना फोटो ले जाना होगा, और ऐसा नहीं है कि जितने सब्जेक्ट है उतना फोटो ले जाना, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है। बोला भी गया होगा तो उतना कुछ होता नहीं है। आप 2 फोटो धर लेना अपने पास, 2 फोटो आपके लिए काफी होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भरकर जाना है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपको, हाँ ध्यान रखना, आपको आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड आपको लेकर ही जाना है, ध्यान रखिएगा। और यदि आधार कार्ड नहीं है आपका अपने पास तो चाहे पैन कार्ड होगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से जहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करा रहेगा, नाम मेंशन करा रहेगा, ठीक है, फोटो वगैरह होगा, उसको जिसे आप आइडेंटिटी बोलते हो उसे लेकर जाइएगा। कोशिश करिएगा आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ठीक है, वो आपको ले जाना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। बाकी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट वगैरह होगा, अगर आपके पास है, अगर अवेलेबल है तो आप ले लेना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है और कुछ खास नहीं है। और एक और बात कि अगर आप एग्जाम सेंटर में लेट से पहुंचते हो तो आपको एंट्री नहीं करी जाएगी, और यदि आप पहले निकलना चाहते हो 3 घंटे से पहले तो आप नहीं निकल पाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आगे होगी, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और चीजें आपको जाननी होगी। बाकी कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मेरा शिफ्ट सुबह कर दिया, मुझे शाम को कराना है, ठीक है। तो भाई एनटीए पहली बार आपका बात सुनने वाला नहीं, बोल दिया, मेंशन कर दिया गया, ठीक है। एडमिट कार्ड के नीचे ही मेंशन करा हुआ है कि आप अपना शिफ्ट वगैरह चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपको एनटीए द्वारा शिफ्ट मिला हुआ है उसी शिफ्ट में आपको एग्जाम देने जाना होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया होगा, ठीक है, शिफ्ट एज पर द टाइम स्टार्टेड, यानी कुल मिलाकर आपको शिफ्ट चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपका शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में है एग्जाम तो आप फर्स्ट शिफ्ट में ही दे रहे होंगे, और यदि सेकंड में है तो आप सेकंड में दे रहे होंगे, ठीक है। तो आपको टाइमिंग पता चल गया, क्या क्या लेकर जाना है, वो सारी चीजें पता चल गई आपको, ठीक है। बाकी जो बच्चे रिलीजियस को लेकर परेशान थे, सर मेरे नकाब वगैरह है, तलवार वगैरह लेकर जाना है, ठीक है, बाकी जनेऊ वगैरह पहन कर जाना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन पहले आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, मन से करिए। बाकी ये सब सारी चीजें जनरल चीजें थी जो आपको जानना चाहिए था। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आगे होंगी। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाकी मन से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।